यही व्यक्ति मेरा पिता क्यों है, यही व्यक्ति मेरी माता क्यों है, यही मेरा बेटा क्यों है, मैं इन बच्चों के साथ क्यों बैठा हूं। दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग योर कार्मिक पैटर्न। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। पहले वो बता दो, फिर आज के टॉपिक पे आते हैं। रानीखेत क्यों? क्योंकि रानीखेत जो माघा नक्षत्र से रिलेटेड है, और जब हम माघा नक्षत्र की बात करते हैं तो हम 5वीं राशि की बात कर रहे हैं, सिंह राशि की, लियो। और नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो हैं केतु। जब हम वेद वेदांग की पढ़ाई करते हैं, जब D9 आज सीखोगे आप सेकंड सेशन में, तो आपको पता चलेगा कि सन का D9 के ट्राइन में होने का मतलब है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में वेद वेदांग की पढ़ाई करके आया। तो वेद वेदांग जो पढ़ाई है वो सन से आता है। जो डीप रिसर्च की स्टडी है वो हम लोग केतु से करते हैं। जब किसी भी ऐसे जगह पे जो माघा नक्षत्र से रिलेटेड है, अब इसको आप कैसे डिकोड करते हो? एक सिंपल, बाकी तो बहुत तरीका है कि क्यों इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं रानीखेत। राजा रानी जो है, अगेन इट इज रिलेटेड विद माघा। जहां आप देखते हो कि सत्ता के चरम पे बैठने का हम बात करते हैं, सन एंड केतु, वी से कि यार दैट इज द मैक्सिमम पोजीशन। सो रानीखेत इज एसोसिएटेड। अब यहां 2 घटनाएं घटेंगी और एक एग्जाम्पल भी अपने पास है, कल क्या हुआ है। जब आप यहां आओगे तो आपका केतु बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा, वो नक्षत्र एक्टिवेट हो जाएगा। अपने चार्ट के आप सिंह राशि को देखो कहां है, वो सिंह राशि बताएगा कौन सा भाव एक्टिवेट हो रहा है। राहु और केतु में हमारे लिए जो VR एस्ट्रो में ज्योतिष हम करते हैं, हम केतु वाली ज्योतिष करते हैं। हमारा एंड गोल जो है मोक्ष का है, पैसा, जीवन चलाना, वो सब कुछ अपनी जगह पे। बट हम यहां इकट्ठा हुए हैं कि यार आखिर ऐसा हमने क्या कर्म कर रखा था कि हम इस मानव जीवन में आए हैं। यही व्यक्ति मेरा पिता क्यों है, यही व्यक्ति मेरी माता क्यों है, यही मेरा बेटा क्यों है, मैं इन बच्चों के साथ क्यों बैठा हूं। दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग योर कार्मिक पैटर्न। उसको डिकोड करके कर्मा करेक्ट करते हैं और तब हम मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। तो जब यहां पे आप आए हो तो आपका ज्योतिष जो सीखने का जो जिसको बोलते हैं इच्छा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन यही माघा नक्षत्र आपके एंसेस्टर से भी कनेक्ट होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जब यहां आते हैं तो उनको ऑल ऑफ अ सडन एंसेस्टर्स के बारे में ख्याल आना शुरू होता है। रात में उनको नींद नहीं आएगी, सपने अजीब आएंगे, निमित्त बहुत तरह का इंडिकेशन देगा। जैसे आई हुई हैं, आने से पहले कल इनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सर मैं चली तो मैंने कुछ देखा, ठीक है, कौवा देखा, फिर उन्होंने बरगद का पेड़ देखा, फिर कहीं पे कौवा देखा। ये सारी चीज़ों को जब आप देखोगे, चाहे वो क्रो हो या बरगद का पेड़ हो, ये सारी चीज़ें कब कौवे क्या करते हैं, पितृपक्ष में हम कौवे को खिलाते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि आप पता करो आपके घर में किसी का पिंडदान नहीं हुआ है। तो इनके घर में किसी का पिंडदान नहीं हुआ है। और ये कब हुआ? जब एक ऐसे प्लेस के लिए रवाना हुई जो माघा नक्षत्र से रिलेटेड है, जो आपके एंसेस्टर्स के बारे में बताता है। दिस इज द प्लेस और सच काइंड ऑफ प्लेसेस जो आप जहां जाकर के डिकोड कर सकते हैं कि पास्ट से क्या हो रहा है। क्योंकि एंसेस्टर्स मतलब जो कर्सेस हैं आपको मिले हुए, जो ब्लेसिंग्स मिली हुई, आप डिस्कवर कर सकते हैं। एंड दिस इज द रीजन दैट वी आर हियर। कल जहां हम लोग जा रहे हैं, डोल आश्रम, जहां एक मेजर इवेंट है, और आप में से पता नहीं किसने डिकोड किया है नहीं किया है। मैं 2-4 पोस्ट भी भेजा था कि क्या इवेंट है, और जिसने नहीं किया उसको तो छड़ी मार पड़ेगी। लेकिन उसके पीछे का क्या है? उसके पीछे का है कि वहां पे माँ दुर्गा की ब्लेसिंग है, दुनिया का सबसे बड़ा श्री यंत्र है। इसलिए आप सबको आज मैंने भेजा है पर्सनलाइज्ड मंत्र, जो आपके चार्ट के आधार पे है। इस मंत्र से आपको पैसा नहीं मिलने वाला है, इस मंत्र से आप घर और गाड़ी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ये मंत्र आपको दिया गया है ताकि कल जब आप इसको आधे घंटे की साधना जब हम वहां करेंगे, इससे जो आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, जो ज्योतिष का नॉलेज है, जो नजरिया है ज्योतिष के प्रति, जो सीखने का जो एक होता है ना कि ऑटोमेटिकली आप ले रहे हो, वो आपका बढ़ जाएगा। गुरु शिष्य परंपरा में इट्स नॉट जस्ट अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग, इट इज अबाउट ट्रांसमिटिंग द एनर्जी फ्रॉम वन सोल टू अनदर सोल थ्रू बॉडी, जो कनेक्शन होता है। और ये तब हो सकता है जब गुरु उस रूप में तैयार हो कि वो अपनी एनर्जी किसी शिष्य को पास ऑन कर सकें, और शिष्य भी उस रूप में हो जो उसको ग्रहण कर सके। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपके चार्ट में राहु गुरु ही योग क्यों ना हो,
लुक एट वेयर योर वीनस एंड गेट एक्टिवेटेड। उनकी दशा और अंतरदशा पे फोकस करें, और जब वो पीरियड आता है तब आप अपने गुरु से मिल करके जो वो एनर्जी है उसको आप लेने की कोशिश करें। तो पहले की परंपरा होती थी, गुरु शिष्य बैठते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे और पूरी एनर्जी ट्रांसमिट की जाती थी। अभी नहीं, साल 2 साल बाद हर एक बैच से जो इसमें और प्रोग्रेस करना चाहेंगे, टू बी ऑनेस्ट, उनको वहां से पिक करके और ये रिचुअल भी परफॉर्म किया जाएगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं चाहे कितने भी सूत्रास दे दूं, एक समय के बाद आपका दिमाग ब्लॉक हो जाता है। आप बोलते हैं यार इससे ज़्यादा अब नहीं एक्सेप्ट, बिकॉज वी आर नॉट इन दैट मूड। तो उसको भी करेंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल टॉपिक्स है। सबसे पहले आप एक बहुत बेसिक चीज़ में आपको, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन का आधार 1, 4, 7, 10 है और यहां से फीड किया जाता है। इसलिए इसके कॉम्बिनेशन हम राजयोग वगैरह वगैरह बोलते हैं। ये अगर आप इन 6 घरों के बारे में अगर आपको अच्छे से पता चल जाए, और अगर आपके चार्ट में ये 6 घर अच्छे कंडीशन में, उसके मालिक, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉर्ड्स, देन यू आर सॉर्टेड। ये बाकी के जो घर हैं, जैसे ये जो घर है, ये मैं यहां पे सी लिखता हूं क्योंकि ये क्रिटिसाइज करता है। आपका यंगर सिबलिंग हो या आपका दोस्त हो, वो आपको क्रिटिसाइज करके आगे ले जाता है, वो भी आपको पीछे नहीं खींचता है। इसलिए ये नहीं सोचना है कि यार ये तो मेरे को पीछे खींच रहा है। ये दो जो हैं वो आपके लिए मुश्किल पैदा करते हैं। और यहां जो है ये हमारा एग्जिट पॉइंट है, जिसको मैं मुश्किल में नहीं रखता हूं। इवन इन किसी घर को मैं माइनस नहीं बोलता। ये इसको सस्टेनर है, बेसिक चार्ट का ही आधार होता है। आज जो टॉपिक है हम पढ़ने वाले हैं कि यार लग्ना, मून और आत्मकारक, ये 3 ऐसे पॉइंट हैं जिस पे हमारा फोकस होना चाहिए। क्या है लग्ना? जब हम लग्ना की बात करते हैं तो जो हमारा अभी करंट लाइफ है उसकी एनर्जी हम कहां लगा रहे हैं वो डायरेक्शन बताता है। क्योंकि इस जीवन में हम ये हैं, और जब मैं बोलता हूं हम ये हैं, इसका मतलब नहीं कि हम फर्स्ट हाउस है। नो, हाउसेज आर ओनली शोइंग द सर्कमस्टांसेस। हम फर्स्ट लॉर्ड है। वी आर लग्ना लॉर्ड। सो वी आर टॉकिंग अबाउट LL हियर। जब मून की बात करेंगे, दिस इज प्रारब्ध। मैं बार बार कहता हूं मून मतलब मम्मी, माता जी। अगर 2025 में पीट रही है तो पीटेगी 2017 के लिए। 7 साल पहले तुमसे बोला था दूध लाने के लिए, तुम लाए नहीं, आज गुस्सा है, खटाक दे दी। मून इज गुड एट कैरिंग कर्मा फ्रॉम द पास्ट। और ये इसलिए सिर्फ मून ही नहीं, आगे चल के आप पढ़ोगे, जब कभी भी ये लाइन सुनोगे, मून इज गुड एट कैरिंग कर्मा फ्रॉम द पास्ट, मून के 2 नोड्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ, दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज इन चार्ट। क्योंकि जब तक आप राहु और केतु को एनालाइज नहीं करोगे, प्रारब्ध से जो कर्मा आपका आ रहा है, जो आप कर्मा देखना चाहते हो, वो नहीं कर पाओगे। तो यहां पे हम बोलेंगे राहु और केतु हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट ये मून आपके चार्ट में बताएगा कि मैं पास से क्या लेकर के आ रहा हूं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास नॉलेज ना हो। नो वन, एवरीबडी हैज सम काइंड ऑफ नॉलेज। करेक्ट? कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई ज्योतिष में अच्छा है, कोई बहाने बनाने में अच्छा है, कोई पैसा कमाने में अच्छा है, कोई दूसरे की मिट्टी बेच करके पैसा कमा लेता है, कोई अपना घर में रह करके अपना बिजनेस करके पैसा नहीं कमा पाता है। तो आपको मून कुछ ना कुछ प्रारब्ध से लेके आ रहा है। अभी हम लोग डिकोड करेंगे क्या लेके आ रहे हैं। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे, आत्मकारक, द हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट। अब इसमें राहु भी मैं काउंट करता हूं और आप भी राहु काउंट करेंगे। अभी उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, ये परसों के सेशन में जब हम भृगु बिंदु वगैरह पढ़ेंगे, अरुदा लग्ना, भृगु बिंदु, आत्मकारक, तब मैं उसमें बताऊंगा। वाई आत्मकारक? आत्मकारक, वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? वी ऑल आर हियर एंड व्हाट वी आर थिंकिंग, मैं राजीव, ये करण, ये अन्विता, दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। दिस जर्नी इज अबाउट द सोल, आत्मा। शरीर हो ना हो, आत्मा की जर्नी चलते रहती है। और हर जीवन में एक ग्रह आत्मकारक बन के आता है जो हमें गाइड करता है। द बिगेस्ट गाइडिंग फोर्सेस विद इन अस। वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी दैट वन कैन परफॉर्म व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग, सिट एंड टेक योर नेम, relate your name with your soul and say, Rajiv, I don't know anything, I need your help, give me the solution, and you'll get the solution. The problem is, जिसके पास कई जन्मों का एक्सपीरियंस है, हम उससे हेल्प ना लेकर के, कोई सामने बैठा है 2 साल के एक्सपीरियंस, उससे हेल्प ले रहे होते हैं। तो आत्मकारक
क्योंकि हम मोक्ष की बातें कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आत्मकारक को इवैल्यूएट करें। अब इवैल्यूएट करने का मतलब क्या है? इस 3 डिफरेंट जो डायरेक्शन, एनर्जी जो डायरेक्शन है, उसको हम चेक करेंगे कि आर दे अलाइंड। इफ दे आर अलाइंड, फैंटास्टिक। इफ दे आर नॉट अलाइंड, देन हाउ कैन वी अलाइन इट? थिंक अबाउट दिस। योर लग्ना लॉर्ड इज इन द 10th हाउस। व्हाट डज इट मीन? एक व्यक्ति अपनी पूरी एनर्जी जो है वो 10वें घर में लगा रहा है। वो उठता है, काम करता है, पैसे कमाता है, वो सोचता है नेम एंड फेम हो, जो काम उसका रिलेटेड है। बट एट द सेम टाइम, और यहां जो है मान लीजिए उसका सन भी है, उसका केतु भी है, द पर्सन इज प्रिपेयरिंग फॉर IAS एग्जामिनेशन एंड ऑल दैट। और मून 8th हाउस में मरण कारक स्थान में नीच के बैठे हुए हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एरीज लग्ना। लेट्स टेक द एग्जाम्पल। अब आप बोलोगे यार ये तो डिप्रेशन में चला जाएगा, ऑल दैट। नो, मून इज सेइंग ओके, आई एम कैरिंग समथिंग फ्रॉम द पास्ट which I am reflecting in the 8th house. But man, you are putting your energy, investing your energy in the 10th house. This is the misalignment. नौकरी मिल गई, नौकरी में खुश नहीं है, कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। इसके भी परे चले गए और आत्मकारक व्यक्ति का आकर के 5th हाउस में बैठा हुआ है, पूर्व पुण्य के घर में। अब आत्मकारक से अगर आप देखोगे तो चौथा है मून, को रिलेट करो। आत्मा की हैप्पीनेस फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोलॉजी या रिसर्च में, या फाइनेंशियल सेक्टर में, अदर्स मनी में, ये आत्मा की। अब आत्मा मतलब एकदम मत बोलना कि सर आत्मा फाइनेंशियल सेक्टर में क्या करेगा, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। आत्मा से चौथे में मून है। तो अगर इन दोनों को आप कनेक्ट करोगे तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आप प्रारब्ध से एस्ट्रोलॉजी करके बहुत खुश हो, या रिश्ते में जाकर के पिट के बहुत खुश हो, आंसू बहा करके। वो डायलॉग नहीं बोलूंगा, बोले सर ये तो आपका फेवरेट डायलॉग है, कल और कान में जाना। ठीक है, बट थिंक अबाउट, सी दिस रिलेशनशिप। दिस इज 8 एंड फ्रॉम हियर इट इज 6। हियर देयर इज अ मेजर मिसअलाइनमेंट। 3-11 में तो फिर भी ठीक है। मान लीजिए ज्योतिष है, तो ज्योतिष की ये बिगिनिंग है 3rd। लेट्स सपोज यू वांट टू स्टडी, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू स्टडी, और कोई आपसे पूछता है कि अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ज्योतिष कहां ट्रिगर किया होगा। क्योंकि मून प्रारब्ध से ज्योतिष का नॉलेज लेके आ रहा है, ऑफिस की एक घटना जिसने ये मजबूर किया होगा कि चलो एक एस्ट्रोलॉजर से मिल लेते हैं टू अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि मून से 3rd में वो जगह है जहां आप काम कर रहे हो। उसके सर्कमस्टांसेस में कुछ ऐसा हुआ कि आप एक ज्योतिषी के पास जाते हो और फिर धीरे से आपको लगता है यार पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज आत्मकारक 5th हाउस में। लेकिन आप पढ़ नहीं पाते हो। क्यों नहीं पढ़ पाते हो? बिकॉज जो गाइडिंग फोर्स है आत्मकारक, वो आपके डे टू डे एनर्जी के साथ मैच नहीं हो रहा है। मन कर रहा है, आत्मा की डिजायर है, बट आप दुनिया के झमेले में पड़े हुए हो। यू आर मेकिंग मनी, यू नीड नेम एंड फेम। दिस इज द मेजर मिसअलाइनमेंट। ये अपने अपने चार्ट में देखो कि ये मिसअलाइनमेंट कहां है। और ये सिर्फ और सिर्फ नेटल की बात नहीं है। वी विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। जब एक बार आपने ये समझ में आ गया कि अलाइन है कि नहीं है, देन आप इसको फॉर एग्जाम्पल 2 लोगों के चार्ट में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके पहले 2 लोगों से पहले, नाउ यू थिंक लाइक दिस, आई जस्ट यूज दिस D9 चार्ट, इसको D9 मानना नहीं है अभी। अब यहां पे रखते हैं राहु को और यहां पे रखते हैं केतु को। वी हैव लर्न अबाउट एक्सचेंजेस एंड ऑल, वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट। और आप यहां पे लग्ना लॉर्ड को रखो, आत्मकारक को रखो और मून को रखो। और कोई भी ग्रह आपका रेट्रो नहीं है, पहले से मैं बता दूं, क्योंकि फिर आपका क्वेश्चन होगा सर अगर रेट्रो है तो क्या होगा। कोई रेट्रो नहीं है। अब यहां से आप इसको प्रोग्रेस कराओ। प्रोग्रेशन क्या कहता है? अगर ग्रह रेट्रो नहीं है, क्योंकि रेट्रो के कंडीशन में आपको डीम डायरेक्ट एंड डीम रेट्रो निकालना होता है कि रेट्रो है या डीम डायरेक्ट है। सो दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जो नए बैच में लोग हैं वो नहीं पढ़े हैं। जब इसको मूव कराओगे तो ये मूव करता हुआ सबसे पहले राहु को मिलेगा। जब आप मून को अगर कराओगे प्रोग्रेस, तो मून की स्थिति भी वही है। एंड योर आत्मकारक is aligned with Ketu. The one energy is aligned with Moksha and 2 energies are aligned with Bhoga. And this is the chart where person is crying every day. पैसा आ रहा है, सुख नहीं है, because your sukha is not in making money.
योर सुखा डजंट लाइज हियर, बिकॉज योर आत्म कारक इज फॉलोइंग केतु. इट्स अबाउट योर आत्मा, द रियल पीस, द हैप्पीनेस विद इन यू इज फॉलोइंग केतु. और आप सोच रहे यार मैं तो अच्छा खासा आईटी कंपनी में हूं, मैं तो आईएएस में हूं, नौकरी कर रहा हूं, बहुत बढ़िया, मैं ऑफिसर हूं, गाड़ी है, घर है, बंगला है, बच्चा है, ये है, खुश क्यों नहीं हूं? बिकॉज वो आपकी खुशियां नहीं है. अब इसी चार्ट को आप उल्टा कर दो. जस्ट टेक दिस राहु हियर एंड केतु. तो एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए. हमेशा एस्ट्रोलॉजर या जो सीकर्स हैं उनको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने होते हैं अपने आप से. अब आत्मकारक राहु को क्यों फॉलो करेगा? दिमाग में आना चाहिए. वाई आत्मा विल फॉलो राहु? एनीवन? एक रीबर्थ के लिए. ओके. आत्मा का राहु को फॉलो करने का मतलब क्या होता है? इसी सर्कल में घूमते रहना. भोगा को फॉलो करना. भोगा क्यों फॉलो करना चाहता है? एंजॉय करने के लिए. आत्मा क्या एंजॉय करेगी? कॉन्सेप्ट है कि आत्मा जब परमात्मा से निकलती है, आत्मा का सृजन परमात्मा से होता है, किए हुए कर्मों के आधार पर आत्मा को पंच तत्वों को एक्सपीरियंस करते हुए फिर परमात्मा में विलीन हो जाना होता है. इसका मतलब है इस सोल की जर्नी अर्ली स्टेज में है और वो भोगा से अलाइन होकर के पांच तत्वों को एक्सपीरियंस करना चाहता है. ऑब्वियसली आकाश तत्व बाइंड करता है तो चार तत्वों को. सो दिस इज अर्ली स्टेज. तो अब आप समझ पा रहे हो कि इसका मतलब क्या होता है. एंड दिस विल गेट रिफ्लेक्टेड इन योर D9 एंड D60 कि हाउ मच कर्मा ऑलरेडी यू हैव बर्न. आप इसी को पलट करके अगर बोलोगे कि ये केतु है और यहां से दो मूव कर रहे हैं, पास्ट लाइफ बट आत्मा नहीं है, टेक दिस लग्ना लॉर्ड हियर एंड पुट योर आत्मकारक हियर. अब वो केतु को दो फॉलो कर रहे हैं. यू आर समवेयर इन द मिडिल. इसको भी उठाया लग्ना लॉर्ड को, उसको यहां रख दिया. इट मींस ऑल थ्री डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट्स दे आर फॉलोइंग केतु. इन केस अगर ऐसा है, बी रेडी, दिस इज द लाइफ फॉर पनिशमेंट. इफ योर लग्नेशा, मून एंड आत्मकारक, इफ ऑल थ्री फॉलोइंग केतु, आप चाहे कुछ भी कर लो, पैसा कमा लोगे, मैं मना नहीं करता हूं, धन योग होगा, पैसा आएगा, बट सॉरी देयर इज नो हैप्पीनेस. तो थोड़ी और पिटाई बढ़ा देता हूं, पनिशमेंट को थोड़ा और बढ़ाते हैं. अब पनिशमेंट को समझने के लिए, और मैं जब पनिशमेंट कहता हूं, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट वन कैन थिंक अबाउट, बिकॉज व्हेन वी गेट द पनिशमेंट वी प्रोग्रेस फास्टर. धन योगा होगा, सर बोलोगे 11th का, 2nd का, 9th का, ये सब का कनेक्शन हो गया, 8th अदर्स मनी, पैसा आ गया. वी ऑल नो दैट कॉम्बिनेशन. और हमारे पास पैसा आता है, बट वी आर लर्निंग ज्योतिष टू डिकोड आवर लाइफ. अब यहां पे आपको क्या करना है, जैसे ही आपने देखा कि हाँ ये तीनों अलाइन हो गया, तो आप इस चार्ट में देखो, ये आपका पॉइंट है. करेक्ट? दिस इज अभिव्यक्ता, इसको बोलते हैं अव्यक्ता, सॉरी व्यक्ता, और इसको अव्यक्ता. व्यक्ता का मतलब है सेकंड से लेकर के 7 तक ये आपका मैनिफेस्ट करता है. आपका परिवार, आपके सिबलिंग, पड़ोसी, घर, गाड़ी, माता, प्रेम, शादी, विवाह, दोस्त, दुश्मन, सब करते हैं मैनिफेस्ट. मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम किधर आती है? यहां से. ये प्रॉब्लम है. अब सोच के देखो कि आप जब इन तीनों रेफरेंस पॉइंट को निकालते हो, यहां जो है, और अगर ये तीनों इस साइड में है, वेल एंड गुड, चीजें मैनिफेस्ट कर रही हैं. लेकिन पनिशमेंट कब बढ़ जाएगा? जब तीनों के तीनों अव्यक्ता साइड में आ जाएंगे, लग्ना लॉर्ड, आत्मकारक एंड मून. आई कैन गारंटी पर्सन हैज जस्ट फ्यू बर्थ लेफ्ट बिफोर गेटिंग मोक्षा, बिकॉज ऑलरेडी केतु को फॉलो कर रहा है तीनों, और अव्यक्ता साइड में है. इट मीन्स देयर इज नो हैप्पीनेस, सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट है. एंड यू गो एंड लुक एट D9, D60, you will see, and there are principles that we'll discuss when we learn D9, कि कैसे देखें कि how close you are towards मोक्षा. वहां आपको दिख जाएगा कि आप मोक्ष के कितने करीब हो. सो ये अलाइनमेंट चेक कर लो. अब इसमें प्रॉब्लम कहां आएगी? और बहुत इंटरेस्टिंग मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं. आप सबने एक्सचेंज तो पढ़ रखा है, एंड ऑल थैंक्स टू करण, श्रुति और अन्विता ये चार्ट वार्ट रेडी करने के लिए. मैं तो सो गया था, ये बच्चे किए हैं. ठीक है. अभी अपन ऐसा करते हैं कि लेट्स पुट आत्मकारक हियर और लग्ना लॉर्ड हियर, आत्मकारक हियर एंड मून, जो हमारा शुरू का कॉम्बिनेशन था. ठीक है.
आप सबको पता है कि यार इसमें एक्सचेंजेस होते रहते हैं और हमने राहु केतु के एक्सचेंजेस भी पढ़े। अब आप राहु यहां एरीज में है, सो 1 नंबर में राहु है। लेट्स टेक मार्स हियर एंड दिस इज वर्गो साइन, सो देयर इज एन एक्सचेंज, करेक्ट? एक्सचेंज कब होगा? व्हेन इट विल हैपन? कब होगी मैच्योरिटी? अब क्या हुआ, 28 में मार्स यहां चले गए, तो क्या एक्सचेंज हो गया? नहीं। देन राहु हैज टू कम हियर, सो राहु कितने में आएंगे यहां पे? 42 एंड द मैच्योरिटी, फाइनल मैच्योरिटी इज 48, सो लेट्स टेक 42/48। 48 पे उसको एहसास हो जाएगा कि आ गए। जब ये एक्सचेंज हो गया, व्यक्ति सब कुछ अच्छे से चल रहा था, जो पनिशमेंट है नहीं है। एट द एज ऑफ 42 ऑल ऑफ अ सडन राहु जम्स एंड कम्स हियर। अब आप आत्मकारक को प्रोग्रेस करा रहे हो, कहां फंस गया व्यक्ति? ऑल ऑफ अ सडन 42, आप देखना मैक्सिमम लोगों के चार्ट में 42 और 40 के बाद उनमें मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, उनकी लाइफ बदल जाती है। ईदर दे बिकम स्पिरिचुअल मोक्षा अलाइंड और दे बिकम भोगा अलाइंड। क्यों? क्योंकि एक्सिस ब्रेक होता है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन एक्सिस ब्रेक। मून के ये दोनों नोड हमारे लाइफ को संभाले रखते हैं, हमारा डांस इन्हीं के बीच में चलता है, हमारा पूरा जीवन राहु केतु के एक्सिस में चलता है। राहु बोलते हैं आई वांट फोकस हियर एंड राहु से केतु सेज फॉरगेट अबाउट फोकस मैन, आई डोंट केयर। जिसका राहु यहां है, किसका राहु यहां है? लग्न में राहु किसका यहां पे? फैंटास्टिक, सब फोकस चाहिए। जब मैडम पिटेंगी रिश्तों में, तब दौड़ के जाएंगे अभिषेक के पास, अभिषेक तुम ठीक ही बोल रहे थे यार, ये आदमी ठीक नहीं था। दिस इज हाउ फर्स्ट हाउस राहु, फोकस चाहिए। बट थिंक अबाउट दिस कि ये राहु यहां से जंप कर गए, मतलब क्या है कि इनके एज में, जस्ट एक एग्जांपल, 42 साल के एज में ये एक्सिस ब्रेक हो गया और जाके देखो कि राहु D9 में कहां पड़े हुए हैं। लेट सपोज राहु D9 में 6th हाउस में बैठे हुए हैं। इसका मतलब है 42 साल की उम्र के बाद आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी, आपका हेल्थ डैमेज हो सकता है और आप अकेले पड़ सकते हो। 12th हाउस में तो अकेले पड़ सकते हो, मान लो 8th हाउस में हो सकता है कि ये 6ठे घर में आए, आप बहुत बड़ा लोन ले लोगे जो आप क्लियर ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज दिस राहु इज ब्लॉकिंग दिस आत्मकारक टू मीट दिस केतु। अब ये राहु अगर इवैल्यूएट आपने कर लिया जिस राशि के भी, जिस भाव के, इस चार्ट में तो मान लीजिए वर्गो होकर के और D9 में, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि वो कौन सी घटना है, ऐसा कौन सा काम है जो आप करोगे और इन दोनों के बीच में बाधा आएगी और पूरी जिंदगी आप रोते चलोगे, यार मैंने लोन लिया था चुकता नहीं हो पा रहा है। पूरा फोकस लोन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा या पूरा फोकस बीमारी के ऊपर हो जाएगा। और भी ग्रह हो, मान लो एक ऐसा ग्रह यहां कॉम्बिनेशन बैठा देते हैं जिससे कि आपको किडनी का प्रॉब्लम होता है। थिंक लाइक दिस, यहां केतु रहते, एक्सचेंज करके आते, इन केस अगर दूसरा चार्ट होता और मान लो केतु मून का कॉम्बिनेशन होता, केतु मून से भी किडनी का प्रॉब्लम होता है, फिल्ट्रेशन इश्यू होता है, वो शुरू हो गया, गुल जाइए, आपकी साधना चली गई, ये सारा कुछ यहां खत्म हो गया बिकॉज ऑफ द एक्सिस ब्रेक। सो कपल ऑफ थिंग्स टू इवैल्यूएट, कौन किसको फॉलो कर रहा है। और सिर्फ वही नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को अभी तो 3 ग्रह पे बताया, आपको आगे ले जाने का मौका दे रहा हूं। आपने कहा मेरा मातृकारक जो है वो मार्स है, करेक्ट? व्हाट डज इट मीन? मातृकारक किसको फॉलो कर रहा है? अब कभी घर में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मैं अभी हम लोग बात कर रहे थे और मैं कह रहा था कि जो आहार होता है वो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आप क्या खाते हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग कंसल्टेशन पूछते हैं, नॉनवेज खाता हूं, मैं शराब पीता हूं, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं। ये शरीर का आहार है, कल जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। आत्मा को क्या फीड कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। बच्चा कहता है मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा जी, मदर कहती तो बढ़ोगे कैसे, बेवकूफ हो क्या, तुम नॉनवेज खाओगे, कहती है इससे तुमको प्रोटीन मिलेगा। व्हाट डज इट मीन? डोंट यू थिंक योर मातृकारक और योर 4th लॉर्ड इज गेटिंग अलाइंड विद भोगा? एक लड़का कहता है कि मैं तो जाऊंगा वो गुरुजी से एस्ट्रोलॉजी सीखूंगा 18 साल में। पागल हो गए हो तुम? पिताजी बोलते हैं ये क्या कर रहे हो तुम, ये कोई उम्र है, जाओ IAS की तैयारी करो। Who is blocking you meeting that Ketu is your father. So look at you, the Lagna Lord, and the Ketu in between the grahas.
एंड सी की कौन सी लॉर्डशिप है। तो लग्ना लॉर्ड और आत्मकारक के बीच में अगर कोई ग्रह है, यू आर लकी इफ योर लग्ना लॉर्ड इज आत्मकारक, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, करेक्ट। अगर इसके बीच में कोई ग्रह है, उसकी लॉर्डशिप देखो, वो बाधा पहुंचाएंगे। जाना है जी राजीव सर के पास, जाना है, चलते हैं रानीखेत, और मान लीजिए वो आपका फ्रेंड 11th लॉर्ड है, कहां जाएगा, छोड़ना, अगले साल चलेंगे। आके उसने बस इतना सा कह दिया। हैव यू एवर थॉट, बड़ा सा ग्रुप आने वाला था, कुछ लोग नहीं आ पाए, क्यों नहीं आ पाए, वाई? चार्ट उठा के देखो तो कौन ब्लॉक कर रहा है। लग्ना लॉर्ड और 9th लॉर्ड के बीच में कौन आ रहा है, तो आपको समझ में आएगा, अच्छा इस व्यक्ति ने ब्लॉक कर दिया, इस घटना ने ब्लॉक कर दिया। तो आप अपने चार्ट में भोगा और मोक्षा से अलाइनमेंट को चेक करो। आप चेक करो कि उसका कब जाकर के एक्सचेंज होता है और कब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सी बीमारी, कब पैसा आएगा। इवन पैसा, मान लीजिए एक्सचेंज होने के बाद राहु 11th पकड़ लेते और उस समय आपके पास कारोबार इतना बढ़ जाता कि फुर्सत नहीं मिलती आपको साधना करने की। सो दिस इज फॉर योर चार्ट, बट द क्वेश्चन इज इट जस्ट फॉर आवर चार्ट? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें तो आपस में भी अलाइनमेंट देखना है। मैं जिस व्यक्ति के साथ रह रहा हूं, क्या अलाइनमेंट है। तो पहले स्तर पे आप क्या करोगे, यू आर लुकिंग एट कि यार मेरे कौन कौन से ग्रह जो हैं, तो अपने आप को इवैल्यूएट करो वेदर यू आर मोक्षा अलाइन और भोगा अलाइन। फिर अपने स्पाउस के चार्ट में चेक करो, इज द पर्सन भोगा अलाइंड और मोक्षा अलाइंड। मान लो आपके लग्नेश, आत्मकारक और मून इज फॉलोइंग राहु, और आपके हस्बैंड के चार्ट में अगर महिला है तो उनका आत्मकारक केतु को, मून केतु को, क्या होगा, यह व्यक्ति आपके साथ इसलिए सिर्फ रह रहा है क्योंकि कमा के आपको फीड करना है। वो लग्नेश की एनर्जी लगा रहा है, सिर्फ भोगा इसलिए, अरे मैंने शादी करी है, बच्चे पैदा किए तो इसको फीड करना है, बिकॉज द प्रारब्ध and the atma of that person is aligned with Ketu. And whenever the maturity of Ketu 48 comes up, the guy will say, I am done. तुम्हारा कर दिया, बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, अब शादी विवाह करो, मेरा जान छोड़ो। This is how people they talk. We need to understand why they talk like this. ऐसा क्या हो गया, 25 साल की शादी के बाद एक दिन हाथ खड़ा कर दिया, भैया I am out. Why I am out? Because my grahas are aligned towards something else. Even the worst could be, the best and worst I'll talk about both. The worst could be कि भाई Jupiter being my Atmakarak is, let's suppose, moksha aligned, but in your chart your Jupiter is aligned with Bhoga. So same house, two people with the same graha having two direction, one Bhoga, one moksha, and they are fighting together. इस चीज को आप अपने स्पाउस के चार्ट पे भी देखो। नाउ इसके पहले मैं क्वेश्चन लूं, एक और टेक्निक, दिस इज जस्ट अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट नैटल एंड मैचिंग। क्या पूरे जीवन ऐसे ही रहता है? नहीं, क्योंकि हमने क्या सुना है, दशा ही दिशा तय करती है। तो जब जिसकी दशा चल रही हो, उस दशा को सेंटर पॉइंट बना लो। लेट सपोज किसी की शनिदेव की दशा चल रही है, शनिदेव बैठे हुए हैं 4th हाउस में, उसको सेंटर पॉइंट बनाओ और देखो कि ग्रहों का डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, सारे ग्रहों का, स्पेशली योर मार्स। इसको सेंटर पॉइंट बनाओगे तो थिंक लाइक दिस, आपका लग्ना लॉर्ड 9th हाउस में था, यू आर वेरी हैप्पी, ओ माई गॉड, माई लग्ना लॉर्ड आत्मकारक इन द 9th हाउस, इट्स ऑल अबाउट द फ्यूचर, आई एम वर्किंग फॉर द फ्यूचर। ऑल ऑफ अ सडन सैटर्न की दशा में लग्ना लॉर्ड का प्लेसमेंट कहां हो गया, 6th हाउस। व्हाट आर यू डूइंग, आपकी पूरी डायरेक्शन बदल गई। और मून जो पहले 8th में बैठा था वो अब 5th में हो गया। तो जो आप घर मकान, क्योंकि 9th हाउस से हम घर मकान भी देखते हैं, फ्यूचर, वो सोचता आदमी फ्यूचर की प्रॉपर्टी, फ्यूचर में हर चीज फ्यूचर से होता है। सैटर्न की दशा आ गई, बोलेंगे यार सैटर्न ओल्ड स्क्रिप्चर दिखाता है इसलिए पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं 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 नहीं, क्योंकि मून उससे 5वें चले गए। जिस मून को हम पहले 8वें में देख रहे थे, अब वो पूर्व पुण्य को दिखा रहे हैं, और व्यक्ति जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया। और सामने आत्मकारक बैठे हुए हैं जो ठीक अपोजिट है 7th हाउस में। सो 5th, 6th एंड 7th
got activated. Earlier it was 8th, 9th and 10th was activated. This is the heavy pending karma and prarabdha got activated based on your dasha, and now your life इसके आधार पे अब चल रही है. तो आप दशा में भी सेंटर पॉइंट बदलोगे और देखोगे कि वो कैसे एनर्जी कहां से कहां फ्लो कर रही है. ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? सर यहाँ पे अव्यक्ता वाला कौन हाउस भी बदलेगी? नहीं, वो कभी नहीं बदलते हैं. व्यक्ता में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी होंगी. जैसे अगर आप बोलते हो पनिशमेंट को लेकर के कि 1 और 8, कभी सोचना ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ मार्स, जुपिटर और सैटर्न के पास ही एक्स्ट्रा एस्पेक्ट्स है. व्हाई? दे हैव समथिंग टू डू विद इट ना. बाकी को क्यों नहीं है? वीनस को क्यों नहीं है? मरकरी को क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी प्लैनेट यहां से लेकर के यहां तक है, उनकी सिर्फ एक ही दृष्टि है, और वो दृष्टि है सामने वाली दृष्टि. द हाइएस्ट डिजायर ऑफ एनी ग्रह इज द अपोजिट हाउस. देन व्हाई मार्स, Saturn and Jupiter, they have additional aspect. It means something that they have with them which we are not able to decode. And the fact is, we die here and we take rebirth. पूरा का पूरा खेल 8वें से लेकर के पहले घर के बीच में है. मार्स की 2 दृष्टियां हैं जो हमें मरने और पैदा होने में हेल्प करती हैं. जुपिटर का 2 एस्पेक्ट है. मार्स को यहां रखो, 8th एस्पेक्ट कहां पड़ेगा? इस घर पे. और दूसरे से आप अगर 4th एस्पेक्ट देखोगे तो यहां पड़ेगा. 8th एस्पेक्ट यहां पड़ रहा है. मार्स दोनों घर को कनेक्ट कर रहा है. ये 4th हाउस जो है, ये आपके मदर के चार्ट में कंसीव होने का घर है. बेबी यहां से हम देखते हैं, और यहां ये जो घर है यहां से कंसीव होता है, एंट्री पॉइंट है. एंड दिस इज द हाउस ऑफ गर्भा महिला के चार्ट में, क्योंकि वो अपने साथ अपने हस्बैंड का या अपने कुल का भविष्य लेके चलती है. दैट इज द रीजन इट इज द हाउस ऑफ गर्भा. आप जुपिटर को देखो, सजिटेरियस में रखो, 5th एस्पेक्ट मारो, कहां पड़ता है? 1st हाउस में. पाइसिस में रखो, 9th एस्पेक्ट देखो कहां पड़ता है? स्कॉर्पियो. One is related with birth, one is related with death. Put Saturn here, put it 10th aspect. Where is the 10th aspect? 7th हाउस पे आएगा. सॉरी, यहां से आप 3rd एस्पेक्ट देखो, 3rd हाउस एस्पेक्ट कहां आता है? यहां से 3rd एस्पेक्ट देखोगे कहां पड़ेगा? 1st हाउस. तो ये दोनों जब देखोगे तो ईदर एग्जिट और द न्यू रीबर्थ. सैटर्न को आप यहां रखो, दिस इज द एंड ऑफ द लाइफ. जहां से मार्केज देखते हैं, यहां रखोगे, सीधा कनेक्शन स्कॉर्पियो पे आता है. ऑल 3 ग्रहस हैव समथिंग टू डू विद योर बर्थ एंड योर डेथ. एंड देयर आर प्रिंसिपल दैट वी विल लर्न टुमारो एंड डे आफ्टर, कि कैसे उसको चार्ट में प्रेडिक्टिव रूप में लगाते हैं. बिकॉज जब हम मरते हैं हमारी आंखें खुली होती हैं. मार्स अपने साथ हमारे पास्ट लाइफ के डिजायर को लेके कैरी करता है. इट मींस दैट डिजायर शुड गेट रिफ्लेक्टेड हियर, and you should be able to decode it कि whether that will get manifested in this life or not. So व्यक्ता और अव्यक्ता, हमारा जीवन, हमारा मरण कभी नहीं बदलता है. और चाहे दशा बदल जाए, लेकिन जो आपके 3 ग्रह हैं, जब तक उनका एक्सचेंज नहीं होता है, अगर व्यक्ता में है तो व्यक्ता में रहेंगे, अव्यक्ता में है तो अव्यक्ता में रहेंगे. आपने KFC वाले का नाम सुना होगा, या बहुत से लोग आजकल एंटरप्रेन्योर हैं जो 52, 55, 50 के बाद जाकर के सक्सेसफुल हो रहे हैं, और उसके सक्सेस को हम सब जान पा रहे हैं. डोंट यू थिंक देयर इज समथिंग जंपिंग फ्रॉम अव्यक्ता टू व्यक्ता साइड? चेक द चार्ट. आई हैव सीन मेनी चार्ट्स जहां अव्यक्ता से व्यक्ता की तरफ जब एक्सचेंज के बाद वो जंप करता है, उसकी मैच्योरिटी पे बोल दो कि नाउ योर सक्सेस विल बी सीन बाय द वर्ल्ड. एंड देन विल लर्न अबाउट द रुद्र लग्न 3rd डे. तो इसमें और आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट आ पाएगा. एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी. People have question over Zoom. Zoom. क्या क्वेश्चन है? नहीं, इसमें कहाँ क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता. हाँ जी, किसका क्वेश्चन है? रीना सर. हाँ जी रीना जी, बताइए. सर, जो आप ये कह रहे थे कि दशा लॉर्ड को if you make the center point, the lagna kind of. Correct. And you make the lagna and then जैसे उसमें अब सबसे
prominent Lagnesh होता है अपनी का चार्ट का, and this Lagnesh for instance shifts from an auspicious house to a trick house, हाँ 1 से 8 में चला गया, तो how does that, और अभी भी वो व्यक्ता साइड पर ही है, so how does that going to a negative house, what does that bring? नो व्हाट Or suggest? सो आज तक तो मैंने ये नहीं कहा कि त्रिक भाव जो है वो नेगेटिव है, मैंने कहा कि उनके अलग अलग मतलब है। आप सो फॉर एग्जाम्पल आप थिंक लाइक दिस, सेम एग्जाम्पल, आप 9th में थे, लग्ना लॉर्ड, करेक्ट? अभी तक आप 9th में हो, आपकी पूरी एनर्जी फ्यूचरिस्टिक है, आप गुरु को तलाश कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, ब्ला 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 ब्ला, जो भी 9th हाउस का है। सैटर्न की दशा आ गई, लग्नेश वहां से 6th में है, अब आप बोल रहे हो नहीं यार एक काम करते हैं, चलो किसी को खाना वाना खिलाते हैं, सर्विस देते हैं, लेट्स डू दैट, लेट मी फोकस ऑन माई ओन रूटीन, लेट मी फोकस ऑन सर्विंग पीपल। आपका ऑल ऑफ अ सडन पूरा का पूरा एनर्जी शिफ्ट कर गया। ऑब्वियसली द 9th विल बी 9th, इट मींस कि क्या आप आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, सर आपने 3 चीजें कही, 2 चीजें, सर्विस दोगे और आप ये भी बोल रहे हो कि यार आप जिम जाओगे, मुझे ये बताओ कौन सा इसमें काम करेगा, मैं जिम जाऊंगा या मैं सर्विस दूंगा? Then you have to remember natal position is 9th house of dharma, and it is becoming 6th house of service. Okay, this guy will be doing some service related to dharma, and when I say dharma, it means following the set of rules which are made for the society, and that's how we decode कि natal और दशा लगना से जो नया प्लेसमेंट है जब ब्लेंड करते हो तो आपको पता चलता है कि इस दशा में इस ग्रह का क्या रिजल्ट आने वाला है। अदरवाइज यू विल बी कीप ऑन सेइंग ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। ठीक है रीना जी? Yes sir, thank you.